जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि बीएसएससी सीजीएल 3 का एक पोस्ट है ऑडिटर का, जिसको लेकर के कई बार छात्रों ने हमसे जो है क्वेश्चन पूछा है कि उसका जो है मेरिट कब तक आएगा। सॉरी, मेरिट नहीं कर सकते हैं आप, डिपार्टमेंटल तरीके से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट है वो कब तक आएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कैसे आपको देखना है। देखिए, आपको गूगल में सर्च करना है। देखिए, गूगल में आपको सर्च करना है फाइनेंस डिपार्टमेंट बिहार। ठीक है, ये आपको सर्च कर लेना है गूगल में और आपके सामने एक वेबसाइट का पहला पेज आएगा। देखिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे इस पर क्लिक करिएगा, आपका ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। तो खैर कोई नहीं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिए ये रहा वो डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पे जब नीचे आइएगा दोस्तों, तो सबसे नीचे आपको कहाँ जाना है, तो नोटिस बोर्ड में जाना है। ठीक है, नीचे सबसे आइएगा, यहाँ पर नोटिस बोर्ड, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, और इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा, आपको फर्स्ट में ही ये पेज देखने को मिलेगा। देखिए, तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/2022 के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा बिहार अंकेक्षक सेवा अंतर्गत अंकेक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों को उसके शैक्षणिक योग्यता और अन्य प्रमाण पत्र जांच की सत्यापन के लिए 5 फरवरी से 8 फरवरी तक वित्त भवन यानी कि फाइनेंस भवन में जो है आपका गर्दनीबाग पटना में निर्धारित किया जाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। और 16 तारीख वाला जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का था उसका दिया हुआ था, और ये 5.3 MB का ये पेज है। चलिए इसको हम लोग ओपन भी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे आप लोग, तो फाइनली आज के डेट में ही ये आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही कुछ कहा गया है कि 5 फरवरी से 8 फरवरी तक आपको वित्त भवन गर्दनीबाग पटना में निर्धारित है। तो ये एड्रेस पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसको कैसे डाउनलोड करना है तो मैंने आपको दिखाई दिया। और अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि जांच सत्यापन कार्य हेतु निर्धारित समय पर पहुँचे और 1 घंटा पहले ज़रूर पहुँचे। ठीक है, और इसके साथ जो है आपका बायोमेट्रिक होगा, आइरिस मिलान होगा, उसके बाद आपका सारा कुछ डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। डॉक्यूमेंट के बारे में यहीं पे बताया गया है कि जो भी प्रमाण पत्र है नीचे के जो आपके ऊपर लागू होता है, उन सभी का मूल प्रमाण पत्र तो मूल में चाहिए, यानी ओरिजिनल कॉपी चाहिए ही, साथ में 2 सेट, ठीक है, छाया प्रति यानी कि आपका जेरॉक्स कॉपी या फोटो कॉपी कहते हैं, जो सुव्यवस्थित तरीके से जांच दल को उपलब्ध कराना सूचित कर गए। ठीक है, यानी कि क्रम वाइज जिस तरह से यहाँ पे आपको नंबर वाइज दिया हुआ है, इसी तरह से आप डॉक्यूमेंट को अटैच कर लीजिएगा। सबसे पहले में इन्होंने लिखा है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र और अंक पत्र एक साथ रहना चाहिए, फिर इंटरमीडिएट का, फिर स्नातक का। अन्य शैक्षणिक है तो ठीक है, अन्यथा ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। SC ST के अंतर्गत आते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज आपको देने की ज़रूरत नहीं है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो ये देना होगा, अन्यथा इसको भी नहीं दे सकते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट हैं। EWS का अगर आपने लाभ लिया है तो आपको ये देना होगा, अन्यथा ये भी नहीं। स्वतंत्रता सेनानी से अगर रिलेटेड है तो ठीक है, नहीं तो ये भी नहीं दे सकते हैं। निर्धारित प्रमाण पत्र में आप अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो दे सकते हैं, अन्यथा ये भी गायब। उसके बाद आपका अस्थायी प्रमाण पत्र, दोस्तों यहाँ पर जो पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र है ये आपको देना ही देना होगा। और मेरे ख्याल से जो बाहरी है, जो बिहार से बाहर के हैं, उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनरिजर्व वालों को देने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप कहाँ के हैं ये पता चल जाएगा। ठीक है, यदि पूर्व से किसी सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय में हैं तो NOC देना पड़ेगा। और उसके बाद आपका फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई एक आपको देने पड़ेंगे, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 है कि अभ्यर्थी अपने साथ पुण्य से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र 2 प्रतियों में लाएंगे, और सत्यापन प्रपत्र में विहित स्थान एवं प्रत्येक पृष्ठ पर जांच दल के समक्ष अपना हस्ताक्षर जो अंकित करेंगे, नहीं वहाँ पे सिग्नेचर आपको घर से करके नहीं ले जाना है। ठीक है, तो ये संलग्न किया गया है। ये जो प्रपत्र है इसको मैं इस वीडियो में ही दिखा दूंगा। पासपोर्ट साइज के 6 फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, जैसा कि आवेदन में दिए हैं। ये इनकी नया लेके जाइएगा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय दिया था, जो फोटो अभी भी है उसमें एडमिट कार्ड में, सेम फोटो आपको ले जाना है। और प्रत्येक फोटो के पीछे जो है अपना नाम और रोल नंबर जरूर लिखेंगे। उसके बाद आपका
अनुमंडल पदाधिकारी या कार्यालय दंडाधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि उनके द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र वैध और सही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एक अनुमंडल पदाधिकारी से जाकर लिखवा लीजिएगा। ठीक है, जो आपके पास नीचे प्रपत्र दिया उसमें साइन वगैरह करवा लेने पड़ते हैं। ठीक है, और बाकी सारा कुछ यहाँ पे नीचे क्रम वाइज दिया हुआ किस कैंडिडेट का किस तारीख को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, तो 5 फरवरी के दिन देख लीजिएगा, सुबह में है, फिर 6 फरवरी को सुबह में है, 1 मिनट, हाँ सुबह में ही है 10:30 से, फिर 7 फरवरी को भी 10:30 से 5:30 के बीच में है, उसके बाद 8 फरवरी को 10:30 से 5:30 के बीच में है। बाकी प्रपत्र वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा चीज़ आप लोग डाउनलोड करवा लीजिएगा, जितने भी चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से प्रिंट करवा लीजिएगा, क्योंकि इसी में आपको सारा डिटेल भर के आपको जमा करने होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें पिछले कई वीडियो मैंने बताया है, इसलिए इसके लिए आपको मैंने ऐसे बताने वाला नहीं हूँ। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ। और कोई पोस्ट के बारे में जानकारी लेना हो तो नीचे जो कमेंट जरूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।